आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन 60 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो अब रखो वैल्यू रखो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की होती है 1/2 और कॉस 60 की होती है 1/2। अब जब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 3, और 2 का 2 में करेंगे तो क्या आएगा 4। 1 का 1 में 1 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। यानी 4 क्या आ गया हमारे यहाँ एलसीएम 3 + 1 यानी 4/4 कैंसिल आउट होके कितना आ गया 1। तो आंसर हमारा कितना आ गया 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 का मान क्या होता है? tan 45 का मान होता है tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर और साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का जब मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2 का करेंगे तो 4। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 का करेंगे तो 4। इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2 और sec 30। अब देखो sec इसका उल्टा है, cos का उल्टा। cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही क्या होता है कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का क्या हो जाएगा 2। इसमें नीचे 1 मान लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? एलसीएम आ जाएगा हमारा √3। तो 2 प्लस जब 1 का डिवाइड देंगे √3 में तो क्या आएगा √3 और √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 2√3। ठीक है, टू प्लस 2√3। ये क्या √3 कहाँ जाएगा ऊपर। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लो। क्या अंदर बचा 1 + 2√3। ठीक है, अब इसका कर दो रेशनलाइजेशन करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो 1 + √3 है तो 1 - √3 से क्या कर देंगे इसका परमीकरण। तो जब √3 का √1 में मल्टीप्लाई तो √3 और √3 का 3 √3 में √3 का 1 में करेंगे तो √3 आएगा, √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा। और 1 + √3 और 1 - √3 ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा a² - b² क्या होता है? पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, वन का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। वन में से माइनस का 3 करेंगे तो क्या आएगा -2 और माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो क्या आएगा 3 माइनस और 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4√2। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम √2 का क्या कर देंगे इसमें परमीकरण।
तो 3 का, जब 3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3√2, और √3 का √2 में करेंगे तो आएगा √6, और जब √2 का √2 में करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और जब 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या आएगा 8। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, tan 45 का मान होता है हमारा 1, और कोसेक 60 यानी कोसेक उसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब कोसेक 60 की क्या हो जाएगी 2/√3। अब सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती थी हमारी, cos 30 की होती थी वैल्यू √3/2। ठीक है, तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, और कोसेक 60 की 1/2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो, और नीचे इसके नीचे मान लेंगे हम 1। ठीक है, अब इसका 2, 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√3। जब 2 का डिवाइड 2√3 में देंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास √3, √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 का डिवाइड 2√3 में तो क्या आएगा 2√3, और 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई 2√3, √3 का 2√3 में देंगे क्या आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आएगा 4। ऐसे इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, √3 का डिवाइड 2√3 में तो 2, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, 2 का डिवाइड 2√3 में तो क्या आएगा √3, √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3 प्लस इसका क्या आएगा 2√3, 2√3 से ये 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएंगे 3√3 माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3। एक बात बताओ मुझे, अगर हम 4 प्लस 3√3 को हम क्या लिखें 3√3 प्लस 4 लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे हम परमीकरण कर देंगे, जब इसका परमीकरण किससे करेंगे हम 3√3 माइनस 4 से। ठीक है, अब 3√3 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 20, और देखो ओपन करो ये क्या हो गया a माइनस बी का, और इसके क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a क्या हमारा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, और 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना का 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24√3, और 27 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो 5 cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो 5 cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30। अब sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec इसका उल्टा होता है cos का, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ठीक है, तो sec 30 की क्या हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, यानी 1 का स्क्वायर। अब sin 30 का मान होता है हमारा 1/2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, यानी cos 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर।
अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ जाएगा 5/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का करेंगे तो कितना आएगा 3 -1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का करेंगे तो 3 और 2 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, देखो 4 और 3 का ले लो एलसीएम, तो कितना आएगा 12। ठीक है, 4 का डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 का डिवाइड जब 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 5 में तो 3 5 जा 15। अब 3 का डिवाइड करो 12 में तो कितना आएगा 4, और 4 का करो, अब 4 × 4 कितना 16, 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64, माइनस 1 का डिवाइड 12 में तो कितना आएगा 12। ठीक है, और 12 का 1 मल्टीप्लाई 12 आ गया। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 + 3। अब 15 में प्लस 64 करो तो कितना आएगा 79 माइनस 12/14, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 4/4। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब 79 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 67/12, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो क्या है 2 tan 30 डिग्री सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो रख दो, tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अब करो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, और 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, 1 का डिवाइड 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 का मान में मल्टीप्लाई 3 + 1, यानी 2/3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 1 बार और ये 2 से 2 बार, यानी कितना आ गया 1/2। अब देखो ऑप्शन में देखो sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, तो 1/2 किसका मान होता है, 1/2 होता है हमारा, sin 60 का मान तो होता नहीं है क्योंकि sin 60 का मान होता है √3/2, cos 60 का मान कितना होता है, ठीक है, cos 60 का मान होता है हमारा कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, और tan 60 का मान हुआ नहीं है, ठीक है, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है √3, और sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का भी होता है 1/2। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में ये क्वेश्चन आपके। अब देखो तो ये किसका मान हो जाएगा, इसमें sin 30 का मान। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 0.1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 + tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, यानी 0/2, तो 0/2 क्या हो जाएगा 0। अब 0 किसका मान होता है, tan 90 का, 1 का, या sin 45 का 0, इसमें ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा है क्या 0। ठीक है, तो 0 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को ऑप्शन से भी रख के हम देख सकते हैं, जैसे sin 2a = 2 sin a है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला है हमें ए एंगल कितना, ए का मान, ए की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो sin 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, और 2 sin 0 यानी 0, यानी 0 + sin 0 = 0, और sin 0 = 0 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 2 tan 30
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 30 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/√3 का क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2/√3 और जब इसे ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा √3, 2/√3 और एलसीएम ले लो 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 का डिवाइड जब 3 में देंगे तो 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3, 3 माइनस 1 यानी 2/√3 इंटू में 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा √3 टाइम। ठीक है, अब √3 देखो cos 60 का मान क्या √3 होता है, नहीं होता। sin 60 का नहीं होता। tan 60 का मान √3 होता है, तो यानी ये किसका मान हो गया tan 60 डिग्री का। और sin 30 का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू किस किस के बीच में 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान याद कीजिए। तो देखो tan a प्लस बी, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी तो a प्लस बी बराबर क्या होगा 60 डिग्री। ठीक है, और ऐसे tan a माइनस बी और tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब करो, ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को इसमें a और b का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, b से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2a बराबर 90 डिग्री। तो a का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब इस a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या जब a में रखेंगे तो क्या आएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा हमारा आंसर, b बराबर आ जाएगा हमारा 60 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो उसमें पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है कि यदि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। अब देखो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें a और b की जगह कोई भी एंगल पुट करके देख लो। ठीक है, यदि मान लो हमने a की जगह 0 पुट किया और b की जगह क्या किया 30 डिग्री, तो रखो साइन 0 प्लस 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन a की जगह 0 रखेंगे साइन 0 प्लस और साइन 30, तो साइन 0 प्लस 30 कितना हो जाएगा ये साइन 30, और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और साइन 30 का मान भी क्या होता है, अब देखो साइन 0 0 हो गया। ठीक है, प्लस साइन 30 कितना हो गया ये साइन 30। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू 1/2, देखो यहाँ तो इक्वल आ रहे हैं, बट अगर इसकी जगह हम कोई और एंगल रखें, मान के चलो यहाँ हमने 30 ले लिया और यहाँ 90 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ हमने 30 ले लिया और यहाँ ले लिया हमने 60, तो अब रख के देखो, अगर a की जगह हम 30 लेंगे और b की जगह क्या लेंगे 60 डिग्री, तो साइन 30 प्लस 60 और यहाँ साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3/2, यानी ये इज़ नॉट इक्वल, यानी ये क्या बराबर नहीं है। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 0 में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो 0 में थीटा के मान में वृद्धि होने साइन थीटा में वृद्धि होने, यानी थीटा के मान देखो साइन थीटा, अब थीटा के मान थीटा जब हमने 0 रखा था तो क्या था 0,
फिर 30 रखेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। ऐसे ही 60 रखेंगे तो क्या 45 की क्या थी 1/√2, और ऐसे कर करके क्या गया तो थीटा बराबर जब 90 रख देते तो क्या आएगी वैल्यू 1। यानी थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो अब आती है कॉस थीटा की बात। देखो कॉस थीटा, अगर हम थीटा बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं तो इसका मान होता है 1, और थीटा बराबर 30 लेते हैं मान तो क्या होता है √3/2, ठीक है। थीटा बराबर 45 लेते हैं तो क्या होता है 1/√2। ऐसे क्या करते हैं साइन थीटा बराबर 90 लेते हैं तो क्या होता है 0। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या होता है, कॉस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, मतलब थीटा के सभी मानों पर कह रहा है वो। जैसे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो क्या ये सभी मानों पर बराबर होंगे। यदि हम थीटा बराबर 0 ले लें तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसे 30 ले लेंगे, 30 ले लेंगे तो क्या आएगा, जब साइन थीटा बराबर 30 ले लेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/, ये भी बराबर नहीं है। यदि थीटा बराबर 45 ले लें तो 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, यानी एक मान पर है ये, ठीक है। सभी मानों पर तो नहीं आ रही ना, तो ये क्या कह रहा है सभी मानों पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य, ठीक है। ए बराबर 0 डिग्री तो क्या कॉट ए परिभाषित नहीं है। यदि ए बराबर क्या है 0 तो कॉट ए का मान परिभाषित, यानी कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, देखो टेन, कॉट किसका होता है टेन का, टेन 0 का मान कितना होता है 0, तो कॉट थीटा का कॉट 0 डिग्री का मान कितना होगा इनफाइनाइट, ठीक है। यानी परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सत्य। आज के लिए बस इतना ही।